वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के यूपी करंट अफेयर में हम पढ़ने वाले हैं फरवरी 2023 का करंट अफेयर। तो इसके हमने एक दो टॉपिक देख लिए थे, अवार्ड्स एंड ऑनर्स हमने इसकी पढ़ लिए थे, अपॉइंटमेंट्स पढ़ ली थी और साथ ही साथ हमने इसकी जो नियुक्तियाँ हैं और इसके पहले हमने एग्रीमेंट भी पढ़ लिए थे। इसके बाद अगला टॉपिक जो है वो हमें पढ़ना है स्कीम्स यानी कि योजनाएं और कैंपेन हम पढ़ेंगे फरवरी 2023 के महीने में जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो सबसे पहली योजना दी गई है मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना। ये जो योजना है उत्तर प्रदेश सरकार शहरों के लोगों को बेहतर सड़क की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इसको शुरू करेगी। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और इसमें बस यही दिया गया है कि 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना की शुरुआत की जाएगी। तो ये नंबर आपको याद रखना है, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इसका प्रारंभ करने का उद्देश्य है। इसके बाद उत्तर प्रदेश नई फिल्म नीति आई है 2023 की, तो उसको मंजूरी मिल गई है और मंत्रिमंडल ने कहा है कि इस योजना में मतलब ये जो नीति आई है नोएडा में जितनी भी जो नोएडा फिल्म सिटी है उन पर भी, नोएडा फिल्म सिटी में जो फिल्म बनेंगी उन पर भी इसको लागू किया जाएगा। तो सरकार की प्रवक्ता के मुताबिक अगर फिल्में अवधी, ब्रज, बुंदेली और भोजपुरी में बनाई जाती हैं तो इस नीति में लागत के 50% की सब्सिडी का प्रावधान है। ये यहाँ से एक महत्वपूर्ण आपको बिंदु मिलता है। इसके बाद डिजिटल भुगतान उत्सव शुरू हुआ। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने शुरू किया। 9 फरवरी 2023 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में डिजिटल भुगतान उत्सव और एक व्यापक अभियान योजना का शुभारंभ किया। यह उत्सव 9 फरवरी से 9 अक्टूबर 2023 तक मनाया गया। इसके पहले भी 2022 में इसको शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य यही होता है कि ऑनलाइन पेमेंट जो होता है उसको बढ़ावा दिया जाए, उसके प्रति लोग जागरूक हो ताकि डिजिटल भुगतान ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके बाद समिट्स के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 हुआ लखनऊ में। कहाँ हुआ? लखनऊ में। इसको याद रखना है। 10 से 12 फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन हुआ। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, किस शहर में हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था, याद रखें। 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन 10 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सम्मेलन के दौरान उन्होंने ग्लोबल ट्रेड शो का भी उद्घाटन किया और इन्वेस्टर यूपी 2.0 लॉन्च किया। वर्तमान में भारत के कुल मोबाइल उत्पादन में से 60% से अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। ये एक महत्वपूर्ण यहाँ से आपको पॉइंट मिलता है। अगर आप मेंस आंसर राइटिंग वगैरह है तो उसमें भी ऐसे पॉइंट ऐड कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश मोबाइल कंपोनेंट्स के निर्माण में भी अग्रणी है। वाराणसी स्किल क्लस्टर और भदोही कालीन क्लस्टर दोनों उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद अगला जो दिया गया है, अगली समिट है भारत की G20 अध्यक्षता में पहली डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक भी यूपी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में हुई थी। और भारत की G20 अध्यक्षता में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 13 फरवरी से 15 फरवरी 2023 तक लखनऊ यूपी में पहली डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप बैठक का आयोजन किया गया। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर DEWG को पहली DETF कहा जाता था, पहले इसको DETF कहते थे। 2017 में जर्मनी की G20 प्रेसिडेंसी में इसका गठन हुआ था। ये इसी का नाम है, मतलब कि डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप को पहले DETF कहते थे। 3 दिवसीय कार्यक्रम में G20 देश, 9 आमंत्रित देश, 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हुए। अप्रैल, जून, अगस्त में क्रमशः हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु में डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की 3 और कार्यक्रम आयोजित होंगे। तो ये एक चीज़ याद रखिए कि पहले जो हुई वो लखनऊ में हुई यूपी के, ठीक है ना। इसके बाद SCO सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशनल नेताओं की बैठक भी हुई लखनऊ में। 6 फरवरी 2023 को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग द्वारा 6ठे संघाई सहयोग संगठन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस के नेताओं की बैठक की मेजबानी भी लखनऊ में आयोजित हुई। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इन्होंने बैठक का उद्घाटन किया। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू बैठक के मुख्य विषय क्या था? लेखा परीक्षण में उभरती तकनीकों के उपयोग पर विचार विमर्श किया गया। भारत की 2023 की थीम थी एक सुरक्षित SCO की ओर। SCO मतलब संघाई सहयोग संगठन। इस संगठन में 8 सदस्य देशों के शिष्टमंडल के साथ साथ भारत, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनके भी लेखा परीक्षाओं ने भाग लिया था।
इसके बाद स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ है फरवरी 2023 की। G20 वॉकीथॉन दौड़ का आयोजन हुआ था 21 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में, वाराणसी, लखनऊ, आगरा और ग्रेटर नोएडा। यहाँ पर G20 वॉकीथॉन दौड़ का आयोजन किया गया। योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में हरी झंडी दिखाकर इस दौड़ की शुरुआत की थी। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन हुआ। ये आयोजन मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के 8 शहरों में 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक हुआ था। पहला इसमें स्थान आया महाराष्ट्र का। अब पढ़े इसलिए रहे क्योंकि यूपी का 14वां स्थान आया है, तो यूपी के मेडल्स हमको देख लेने हैं बस, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए। पहला महाराष्ट्र, 56 स्वर्ण मिले, 55 रजत मिले, 50 कांस्य, कुल 161 पदक मिले। दूसरा हरियाणा का स्थान आया 128 पदक के साथ। तीसरा मध्य प्रदेश रहा 96 पदक के साथ। 14वें नंबर पर यूपी रहा 6 स्वर्ण, 14 रजत और 16 कांस्य पदक के साथ। 36 कुल पदक मिले यूपी को। इसके बाद रैंक्स और रिपोर्ट्स दी गई हैं। सकल घरेलू जलवायु जोखिम रैंकिंग ये जारी की गई है। प्रकाशित किसने की है? क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव XTI एक वैश्विक संगठन है जो कि क्षेत्रों, बैंकों और कंपनियों द्वारा हेतु जलवायु जोखिम विश्लेषण में विशेषज्ञता रखता है। तो क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव ये मतलब XDI इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, इन्होंने इसको जारी किया है। अब इसमें सबसे शीर्ष पर कौन आया है? तो वैश्विक स्तर पर जलवायु जोखिमों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील 9 भारतीय राज्य कौन से हो गए? 22वें नंबर पर बिहार है और 25वें नंबर पर यूपी है, तो काफ़ी संवेदनशील स्थल है, मतलब स्थिति है। और 28वें नंबर पर असम है, 32वें नंबर पर राजस्थान है, 36वें नंबर पर तमिलनाडु है, 38 नंबर पर महाराष्ट्र है, फिर गुजरात का 44वां स्थान है, 48वां स्थान पंजाब का है, 50वां स्थान केरल का है। जलवायु जोखिम का सामना करने वाले शीर्ष 50 प्रांत चीन, अमेरिका और भारत के हैं। तो भारत की स्थिति काफ़ी मतलब देखें कि अच्छी नहीं है जलवायु के मामले में, जलवायु जोखिम यहाँ पर ज़्यादा है। चीन के 26 प्रांत, भारत के 9 और अमेरिका के 5 प्रांत सबसे अधिक असुरक्षित हैं। और ये भारत के 9 प्रांत आप देख ही रहे हैं, बिहार इसमें, यूपी मतलब ऊपर ही है एकदम। अन्य देशों में जो अत्यधिक असुरक्षित हैं वे हैं पाकिस्तान, ब्राज़ील और इंडोनेशिया। इसके बाद लखनऊ में प्रस्तावित स्टार्टअप वैली, हांगकांग की एक कंपनी आगरा और गौतम बुद्ध नगर में करीब 10,000 करोड़ रुपए के निवेश कर 2 इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माण संयंत्र लगाएगी। और MSME क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया गया। सूर्या ग्लोबल फ्लेक्सी फिल्म्स 300 करोड़ रुपए गौतम बुद्ध नगर में, तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं जो होंगे। सुपर ओवरसीज रेडीमेड गारमेंट इकाई गौतम बुद्ध नगर के लिए 300 करोड़ रुपए। जावा फ्रूट्स प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क एंड क्लस्टर चंदौली के लिए 300 करोड़ रुपए। त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री इथेनॉल प्लांट मुरादाबाद के लिए 300 करोड़ रुपए। MSME केबल्स, PVC और PTFE इंसुलेटेड वायर इकाई मेरठ में जो लगेगी उसके लिए 250 करोड़ रुपए। EUPEA फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के लिए 250 करोड़ रुपए वाराणसी में रहेंगे। और रोजी इन्फोटेक पैकेजिंग इकाई के लिए 230 करोड़ रुपए, ये गौतम बुद्ध नगर में लगेगी। SD ऑटोमोटिव पार्ट्स LLP ऑटोमोबाइल पार्कों के लिए 225 करोड़ रुपए गौतम बुद्ध नगर में। और लक्ष्मीकांत ज्वेलर्स सोने और हीरे के आभूषण निर्माण इकाई मेरठ के लिए 225 करोड़ रुपए। तो ये निवेश यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है। ये लोग यहाँ पर निवेश करने जा रहे हैं, निवेश करेंगे यानी कि आगे आने वाले समय में। इसके बाद MCQ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में चर्चा हो रही है DG वैन, इनके संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन है 5 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर DG वैन को हरी झंडी दिखाई है। दूसरा है यह मोबाइल DG वैन जनता को डिजिटल इंडिया के बारे में जानकारी देगी। तीसरा है G20 कार्यक्रम के अंतर्गत इस मोबाइल DG वैन का उद्देश्य जनता को डिजिटल इंडिया के बारे में जानकारी देना है। तो ये भी काफ़ी चर्चा में रही थी उस समय, और ये तीनों ही कथन इसके संदर्भ में सही है। तो इसको जरूर याद रखें कि कहाँ से अपने सरकारी आवास से इसको हरी झंडी दिखाया था, डिजिटल इंडिया के बारे में बताएगी और G20 से रिलेटेड भी। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है, कौन सा कथन सही है बताना है। पहला कथन है, जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार की हाई पावर कमेटी ने 21 कृषि उत्पादों को GI टैग के लिए अनुमति दी है। इनमें गोरखपुर में पैदा होने वाला पनियाला फल ये शामिल है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नोएडा डेवलपमेंट कंपनी द्वारा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्टार्टअप वैली की स्थापना की जाएगी।
तो यहाँ पर ये दोनों ही कथन सही है, इसको जरूर याद रखें। पनियाला वाला और ये नोएडा में इसको स्थापित की, लखनऊ में स्टार्टअप की ये वैली की स्थापना की जानी है और काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं भी। लखनऊ को काफ़ी डेवलप किया जा रहा है, गोरखपुर में भी काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा था आप चाहे तो एक सिनॉप्सिस बना सकते हैं जहाँ पर गोरखपुर लखनऊ में जो जो चीज़ें होने वाली हैं उनको ये लिस्ट बना लें। आप MCQ पढ़ते हैं तो उनको वहीं पर नोट करते जाए, अपना कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। तो यहाँ पर ये दोनों ही कथन सही दिएगा इसके संदर्भ में। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश 75 लाख से अधिक नल कनेक्शन देने के साथ कौन सा स्थान पर आ चुका है, कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो चौथे स्थान पर आया है यूपी। 14 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी इफ्को IFFCO के नैनो यूरिया तरल लिक्विड संयंत्रों का उद्घाटन किसने किया? तो ये डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, 10 फरवरी 2023 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के दौरान सबसे युवा मोटर बाइक रेसर श्रेयस हरीश को किसने सम्मानित किया? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों को देख लिया है, इसके आगे के जो प्रश्न हैं उनको अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें, दूसरों के साथ भी शेयर करें। मोर अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई जानकारी को फॉलो कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।